नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हम पाप करते नहीं पर पाप हो जाता है, वह कैसे हो जाता है। इस वीडियो के अंत तक बन रहे और जाने कि पाप हमसे क्यों हो जाता है, ना चाहते हुए भी पाप हो जाता है और इसका उपाय क्या है। दोस्तों, वीडियो पूरा सुने। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे सुनने के लिए इसी तरह ज्ञानवर्धक बातें। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुबीर ही भजहु भजहि जेहि संत। काम क्रोध मद अभिमान लोभ ये सभी नरक में ले जाने वाले रास्ते हैं। इसलिए इन सभी का त्याग करके श्री राम जी, जिनका संतजन भजन करते हैं, उनसे ही प्रेम करो, उनका ही भजन करो। काम क्रोध व लोभ स्त्री पुत्र आदि भोगों की कामना का नाम काम है। इसी कामना के वश होकर मनुष्य चोरी व्यभिचार आदि पाप करता है। मन के विपरीत होने पर जो उत्तेजना उत्पन्न होती है उसे क्रोध कहते हैं। क्रोधवश भी मनुष्य हिंसा आदि पाप करता है। धन आदि की बहुत अधिक लालसा को लोभ कहते हैं। लोभ केवल धन का ही नहीं होता, वरन संग्रह करने की आदत भी लोभ का परिणाम है। इसके कारण मनुष्य झूठ कपट चोरी विश्वासघात आदि पाप करता है। इसलिए इन तीन दोषों को आत्मा का नाश करने वाला व पाप का बाप कहा गया है। पाप का बाप कौन है? एक रोचक कथा श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने अपने प्रवचनों में पाप कैसे जन्म लेता है, इससे संबंधित एक रोचक कथा बताई है। एक पंडित जी काशी से विद्याध्ययन करके अपने गांव वापस आए। शादी की पत्नी घर पर आई। एक दिन पत्नी ने पंडित जी से पूछा, आपने काशी में विद्याध्ययन किया है, आप बड़े विद्वान हैं, यह बताइए कि पाप का बाप मूल कौन है। पंडित जी अपनी पोथी पत्रे पटलते रहे, पर पत्नी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि हमने इतनी विद्या ग्रहण की पर आज पत्नी के सामने लज्जित होना पड़ा। वे पुनः काशी विद्याध्ययन के लिए चल दिए। मार्ग में वे एक घर के बाहर विश्राम के लिए रुक गए। वह घर एक वेश्या का था। वेश्या ने पंडित जी से पूछा, कहाँ जा रहे हैं महाराज? पंडित जी ने वेश्या को बताया कि मेरी स्त्री ने पूछा है कि पाप का बाप कौन है। इसी प्रश्न का उत्तर खोजने काशी जा रहा हूँ। वेश्या ने कहा, आप वहाँ क्यों जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको यही बता सकती हूँ। पंडित जी प्रसन्न हो गए कि यही काम बन गया। पत्नी के प्रश्न का उत्तर इस वेश्या के पास है। अब उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा। वेश्या ने पंडित जी को 100 रुपए भेंट देते हुए कहा, महाराज, कल अमावस्या के दिन आप मेरे घर भोजन के लिए आना, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगी। 100 रुपए का नोट उठाते हुए पंडित जी ने कहा, क्या हर्ज है, कर लेंगे भोजन। यह कहकर वेश्या को अमावस्या के दिन आने की कहकर पंडित जी चले गए। अमावस्या के दिन वेश्या ने रसोई बनाने का सब सामान इकट्ठा कर दिया। पंडित जी आए और रसोई बनाने लगे तो वेश्या ने कहा, पक्की रसोई तो आप सबके हाथ की पाते खाते की हो, कच्ची रसोई हरे के हाथ की बनी नहीं खाते। मैं पक्की रसोई बना देती हूँ, आप पा खा लेना। ऐसा कहकर वेश्या ने 100 रुपए का एक नोट पंडित जी की तरफ बढ़ा दिया। 100 का नोट देखकर पंडित जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा, पक्की रसोई हम दूसरों के हाथ की खा ही लेते हैं, तो यहाँ भी पक्की रसोई खाने में कोई हर्ज नहीं है। वेश्या ने पक्की रसोई बनाकर पंडित जी को खाना परोस दिया। तभी वेश्या ने एक और 100 का नोट पंडित के आगे रख दिया और हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोली, महाराज, जब आप मेरे हाथ की बनी रसोई पा रहे हैं तो मैं अपने हाथ से आपको ग्रास दे दूं तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं है, क्योंकि हाथ तो वही हैं जिन्होंने रसोई बनाई है। पंडित जी की आंखों के सामने 100 का करारा नोट नाच रहा था।
वे बोले, सही कहा आपने, हाथ तो वे वही हैं। पंडित जी वेश्या के हाथ से भोजन का ग्रास लेने को तैयार हो गए। पंडित जी ने वेश्या के हाथ से ग्रास लेने के लिए जैसे ही मुंह खोला, वेश्या ने एक करारा थप्पड़ पंडित जी के गाल पर जड़ दिया और बोली, खबरदार, जो मेरे घर का अन्न खाया। मैं आपका धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती। अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ। यह सब नाटक तो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था। जैसे जैसे मैं आपको 100 रुपए का नोट देती गई, आ लोभ में पड़ते गए और पाप करने के लिए तैयार हो गए। इस कहानी से सिद्ध होता है कि पाप का बाप लोभ तृष्णा ही है। मनुष्य अधिक धन संग्रह के लोभ में पाप की कमाई करने से भी नहीं चूकता। इसीलिए शास्त्रों में अधिक धन संग्रह को विष या मद कहा गया है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। पहले कनक का अर्थ धतूरा है, जिसे खाने से बुद्धि भ्रमित होती है, किंतु दूसरे कनक का अर्थ सोना धन है, जिसे देखने से ही बुद्धि भ्रमित हो जाती है। कामना या तृष्णा का कोई अंत नहीं है। तृष्णा कभी जीर्ण बूढ़ी नहीं होती, हम ही जीर्ण हो जाते हैं। पाप से बचने का रास्ता, पाप से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इन 4 बातों का त्याग बतलाया है। जो प्राप्त नहीं है उसकी कामना, जो प्राप्त है उसकी ममता, निर्वाह की चिंता और मैं ऐसा हूं यानी अहंकार। इन 4 बातों का त्याग कर मनुष्य पाप से दूर रहकर सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है।